कल सुबह अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर छापे पड़ने से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सत्ते में थी। कयास तो कई तरीके के लग रहे थे, पर आयकर विभाग की तरफ से टैक्स चोरी का मामला बताकर कई बड़े नामों के घर छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ। इनमें से सबसे बड़े नाम अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू थे, और यह सब सिर्फ अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन हाउस फैंटम में टैक्स चोरी के कारण हुआ। गौरतलब है कि कल सुबह आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी का सिलसिला शुरू किया। तब उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, पर जैसे जैसे दिन खत्म हुआ और छापेमारी खत्म हुई तो सभी अधिकारियों के चेहरे मायूस थे, और ना ही उनके तरफ से कोई ऐसा बयान आया जिससे पता लगे कि उनके हाथ कोई बड़ा सबूत लगा। चर्चा यह भी है कि अनुराग ने अभी कुछ वक्त पहले ही एक आलीशान बंगला 14 करोड़ की रकम में खरीदा है। उसी को आधार बनाते हुए ये छापेमारी की गई। ये छापे अनुराग कश्यप की फिल्म फैंटम में साथी रहे विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने और मधु मंटेना के यहाँ तो पड़े ही आयकर विभाग के अफसरों ने इसके अलावा रिलायंस एंटरटेनमेंट के सीईओ शिवाशीष सरकार, एक्सीड कंपनी के सीईओ अफसर जैदी, टैलेंट कंपनी क्वान के सीईओ विजय सुब्रमण्यम आदि को इसमें लपेट लिया। चर्चा ये भी है कि छापे एक अभिनेत्री की दिल्ली में राजनीतिक पहुंच के चलते मारे गए, और इसका मकसद अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को साफ संदेश देना भी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सियासी विचारधारा के हिसाब से बांटने की लगातार नाकाम हो रही कोशिशों के चलते भी मुंबई में तैनात केंद्रीय एजेंसियों के अफसरों पर दबाव बढ़ता रहा है। दीपिका पादुकोण इन एजेंसियों के खास टारगेट पर है। बुधवार को जिन कंपनियों पर छापे मारे गए उनमें से एक कंपनी दीपिका का काम भी देखती है। बात यह भी साफ है कि पिछले दिनों कंगना रनौत और तापसी के बीच ट्विटर वॉर हुई, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो या किसी विशेष धर्म पर उल्टे बयान देना। कथित देशभक्त कंगना रनौत पिछले दिनों से ऐसे विवादों को लेकर चर्चा में रही, तो वहीं दूसरी ओर पायल रोहतगी और अनुराग के बीच भी काफी जुबानी जंग छिड़ी, और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना और पायल की ऊंची सियासी पहुंच की वजह से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर छापे पड़े। छापेमारी के दौरान मधु मंटेना की बड़ी बजट वाली फिल्म का नाम भी सामने आया, जिसमें महाभारत और रामायण जैसे फिल्में हैं, पर यह साफ कर दिया गया है कि मधु मंटेना सिर्फ फिल्म निर्देशक है, ना कि फिल्म निर्माता या फाइनेंसर। अब देखना ये होगा कि आयकर विभाग इस छापेमारी के लिए क्या बयान देता है, और अगर इनके खिलाफ कोई सबूत मिला तो उसके खिलाफ शिकंजा कब तक कसेगा, और अगर ये छापेमारी सिर्फ राजनीतिक प्रेषक है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा।